तो स्वागत है फिर से आपका आप ही का अपने YouTube चैनल इको स्टार क्लासेस में। हम लोग जैसा जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मतलब 6.1 एक्सरसाइज का 2 नंबर तक कंप्लीट कर दिए थे। अब उसके बाद आगे की जो हमारी प्रक्रिया उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 3 नंबर से। 3 नंबर हमारे पास दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना 3 का हमको सिंप्लीफाई करना 1 नंबर, क्योंकि 3 इंटू 10⁻² है। तो जैसा हम पहले बताए थे इससे पहले वाले लेक्चर में कि हमारे पास जो भी किसी पे पावर होता है 2, तो उसको हम लोग स्क्वायर पावर कहते हैं। तो स्क्वायर पावर करने का मतलब कि वही नंबर 2 बार गुना हो। उसी तरीके से यहाँ पे 3 गुना 10 होगा, क्योंकि 10 पे पावर 2 है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास 300 हो गया, जो कि पहला का आंसर। उसी तरीके से दूसरा में हमारे पास दिया हुआ है, जितना पावर उतना बार गुना। 2 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि 2 की पावर 2 5 की पावर मेरा 3, तो इसको भी लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हम लोग जैसा जानते हैं कि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, और इसको 3 बार गुना करेंगे तो जाएगा 125, और 125 ये हो जाएगा 500 हो जाएगा आंसर इसका 2 नंबर का। अब इसका 3 नंबर में चलते हैं। हमारे पास 3 नंबर हमारे पास दिया हुआ है, तो 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। फिर से इसको गुना कर देंगे, 5 गुना 5, ये तीनों गुना करेंगे तो जगह 27, और इसको गुना करेंगे तो 25। तो 27 और 25 को गुना करते यहाँ पे एकदम आसानी से, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 का 5 70 135 है 54 5 4 3 7 6 7 5 675। ये रहा हमारे पास 3 नंबर का, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 4 नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड का आंसर। अब थर्ड में हम लोग चलते हैं। 5 पावर स्क्वायर इंटू 3 पावर 4 दिया हुआ है, तो 5 को 2 बार गुना इंटू इसके बाद 3 को 4 बार गुना, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा मेरे पास 9, ये 9 81। इसको फिर से गुना करते हैं 81 और 25 को, तो 5 ये हो जाएगा 18, 2 से गुना करेंगे तो 216 5202 2025। इसका हो जाएगा हमारा 4 नंबर का आंसर। बहुत आसान है, सिंप्लीफाई करना, जितना पावर है उतना बार मल्टीप्लाई होते ही जाएगा, उतना बार मल्टीप्लाई करके आप उसको एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, मतलब कि एकदम बड़ा। एक्सपेंड मतलब बड़ा, अगर एक्सपेंड मतलब बड़ा करने मतलब बड़ा करके सेम चीज को लिख दीजिए तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो सारे को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके फिर बारी बारी मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, वही तुम्हारा आंसर कहलाएगा। 4 नंबर कंप्लीट। चलते हैं 5वें नंबर की ओर। तो चलिए 5 नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर हमारे पास दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है फिर से, तो फिर से हमको सिंप्लीफाई करना है, तो 5 नंबर को हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि -2 इंटू हमारे पास -3 पे पावर क्यूब। तो फिर से बहुत आसान है, आपको इससे पहले वाले 3 नंबर और 4 नंबर में कहीं माइनस का जिक्र नहीं था, लेकिन 5 नंबर में हमारे पास सिर्फ माइनस ही माइनस है। तो इस माइनस को हटाने के लिए, अब माइनस वाले के लिए कुछ थोड़ा सा नियम है जिसको लोग जानेंगे। सबसे पहले बात लोग जानते हैं कि इस पे अगर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो इसका अगर किसी पे भी पावर 1 है तो कहने का मतलब वो सेम नंबर है, और उस पे अगर कुछ भी पावर नहीं है तो कहने का मतलब उसमें पावर 1 है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इस पे पावर 1 है, तो इसका मतलब ये एक बार ही मल्टीप्लिकेशन में यूज होगा। तो -2 इंटू फिर से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपेंड करके इसको लिखते हैं,
बहुत आसान है। हम लोग जैसा जानते हैं, आपको इससे पहले भी पता है कि किसी में माइनस गुना माइनस होगा तो बाद में वो प्लस बन जाएगा, उसका रिजल्ट प्लस में आता है। यहाँ पे इसी चीज को हम लोग याद रखेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि पहले साइन को हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब उसके बाद खुद नंबर को करेंगे। तो यहाँ पे -2 और माइनस, यहाँ माइनस और माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस बन जाएगा। जो भी नंबर आएगा वो प्लस में आएगा। अब नंबर क्या आएगा, तो 2 और 3 को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6। बीच में फिर मल्टीप्लाई, यहाँ तक का काम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस और ये माइनस फिर से प्लस में अपने आप को बना लेगा, क्योंकि हम लोग नियम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। माइनस माइनस प्लस 3 और 3 हो जाएगा 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 6 से करेंगे तो 54, जो कि प्लस में ही रहेगा, क्योंकि नियम है प्लस को प्लस से गुना करने पे, प्लस को प्लस से गुना करने पे हमेशा प्लस ही आता है। 5 नंबर का काम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर हमारे पास दिया हुआ है। 5 के दूसरे नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे -3 पे फिर से स्क्वायर इंटू -5 के फिर पावर हो गया क्यूब। तो कहने का मतलब 3 को 2 बार करें माइनस के साथ गुना, और -5 को 3 बार करें गुना। तो फिर से अगर माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो आएगा रिजल्ट प्लस में 3 इंटू 3 9। अब यहाँ तक का काम हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डालते हैं, माइनस को माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ तक का जो प्लस बना उसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक और नियम बताए थे, ये सारा नियम हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो कहने का मतलब माइनस गुना प्लस बराबर हो जाता है माइनस। तो यही बात यहाँ पे एक माइनस माइनस प्लस हो गया पहले नियम से, और ये जो प्लस बना इसको फिर इससे करने पे माइनस यूज हो रहा है, इसी वजह से हमारे पास माइनस बनेगा एकदम लास्ट रिजल्ट। तो माइनस आएगा, 5 को 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 125। यहाँ पे एकदम आसान है, हम लोग जानते हैं। फिर प्लस इंटू फिर माइनस, इसका मतलब इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। रिजल्ट माइनस में आने के बाद इसको गुना करेंगे तो सेकेंड नंबर का हमारे पास आ गया, जो कि 1125 माइनस के साथ हो रहा है। अब उसके बाद हमारे पास 5 के थर्ड नंबर पे चलते हैं। हमारे पास 5 का थर्ड नंबर हमारे पास कह रहा है कि आप -2 को 5 के साथ पावर रखिए इंटू -10 टू पावर स्क्वायर। फिर से इसको लिख देंगे तो हम जैसे जानते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10 इंटू -10। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया इसका। तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास चला आएगा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4। तो 5 बार का रहा, 4 बार लिखिए, मतलब 1 2 बढ़ाना पड़ेगा, इधर 1 2 बढ़ा देते हैं। तो 4 इंटू हमारे पास -2, ये दोनों को गुना करके 4, ये दोनों को गुना करके 4, ये अकेला यहाँ, और ये दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। अब उसके बाद 4 को 4 से 16 इंटू हो जाएगा -2 इंटू 100 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो -20, 2 0 यहाँ पे लग गया, ये हो गया। इतना बड़ा हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 4 नंबर और 5 नंबर, और हम लोग 3 नंबर को देख के, 3 नंबर नहीं 5 नंबर, और हम 5 नंबर को देख के और बाकी बात पीछे वाले जितना भी हमारा सवाल था उन सबको देख के ये समझ में आया कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और नेगेटिव नंबर हो और उस पे पावर हमारा इवन हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं।
नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर था, पावर इवन होना चाहिए, पावर यहाँ पे इवन है, और इसका रिजल्ट जो आया है वो हमारे पास पॉजिटिव आया। फिर से अगर नेगेटिव नंबर हो और हमारे पास पावर ओड हो तो हमारे पास नेगेटिव नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर था, पावर ओड होना चाहिए, ओड था, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट था वो नेगेटिव आना चाहिए। तो इन तीनों को गुना करके, इन दोनों को गुना करके हमारे पास 32 जो है वो नेगेटिव के तौर पर आया। तो यही हम मेन तो यहाँ पे यही था, इसको आप लोग ध्यान रखिए, उसके बाद सवाल एक भी गलत नहीं होगा। तो 5 नंबर कंप्लीट। 6 नंबर के सवाल को अब हम लोग बनाते हैं। 3/4 पे पावर स्क्वायर, सेम वही सवाल है, लेकिन इससे पहले जो था हमारे पास सारा जो नंबर था या कहीं इंटीजर था 2, 5, 3 जो भी लिखा हुआ रहता था वो सब अपने आप में मल्टीप्लाई होके चलता था। लेकिन ये 6 नंबर के बाद देख रहे आप नंबर अपने आप को डिवाइड कर रहा है, अब फिर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लिकेशन जैसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर बीच में जो नंबर बांटा जा रहा है, देखिए यहाँ 3 पावर, इसको अगर लिखने का तरीका है तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 3 पावर 2, फिर 4 पावर 2, बारी बारी ऊपर और नीचे एक्सपेंड करेंगे। तो ऊपर एक्सपेंड करने पे 3 इंटू 3, नीचे करने पे 4 इंटू 4, ऊपर करेंगे तो 9, 16, यही हमारा हो गया आंसर। दूसरा ज़्यादा समझने की बात ही नहीं है, जो पावर पूरे होल पे था, मतलब पूरे नंबर पे था, उसको डिवाइड करके ऊपर वाले न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर में बांट दिए, और ऊपर को अलग से मल्टीप्लिकेशन या उसको सिंप्लीफाई किए, फिर नीचे को अलग से सिंप्लीफाई किए और उसी फ्रैक्शन में उसको लिख दिए। तो यहाँ पे -2 पे पावर हो जाएगा, 3 पे पावर हमारे पास 4 था, फिर से क्या हो गया -2 पे पावर अकेला 4, 3 पावर 4, इसको एक्सपेक्ट करने पे -2 -2 और फिर जाकर -2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम लोग जानते हैं सीधा नियम है कि निगेटिव नंबर उस पर पावर इवन है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं तो आप फिर से देख लीजिए, हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से, इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस को माइनस से पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव बन गया ये, और ये फिर पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को गुना करने पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब कि 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, जो कि पॉजिटिव के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर पे पावर हमारा इवन है, और ये पहले से पॉजिटिव नंबर है तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर पे हमारे पास पावर कुछ भी डाल दें तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, चाहे n जो है वो इंटीजर होगा हमारा, मतलब n या तो चाहे हमारा 0 हो, n चाहे तो हमारा नेगेटिव हो, और n चाहे तो मेरा पॉजिटिव हो। क्योंकि इंटीजर का आप लोग डिफिनेशन जानते होंगे, ऐसा नंबर जो हमारे पास नेगेटिव हो, जो 0 हो और जो हमारा पॉजिटिव हो। इसीलिए हम इसको इस कोड के रूप में लिखे हैं। इसको आप लोग नहीं समझते होंगे तो इतना भारी चीज नहीं लिखने की जरूरत है। कहने का मतलब n जो यहाँ पे n इज इंटीजर, और वो जो साइन था इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। कहने का मतलब n जो है वो इंटीजर वाले फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ठीक। अब उसके बाद हमारे पास 3 पे जो पावर 4 है, तो कहने का मतलब 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, इसका आंसर हमारे पास 16/81 आ गया। जबकि बात करें हमारे पास थर्ड नंबर के, वो भी 6 का, तो हो जाएगा -4 पे पावर 5
और पे पावर हो गया 5, तो -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। अब ये एक्सपेंड करने का कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप हद तक सीख चुके हैं और सीधा आंसर लिख देने में ही भलाई है ना। -4 की पावर 5 है, तो कहने का मतलब ये होता है कि निगेटिव नंबर पे पावर हमारा ओड है, तो कहने का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो निगेटिव के साथ आएगा और नीचे तो हमारा हमेशा से पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही है और पॉजिटिव नंबर पे कुछ भी हो पॉजिटिव ही होगा। ऊपर हम लोग 4 को 4 से करेंगे तो 16 इंटू 4 करेंगे 64, 64 को 4 से गुना 64 और ये हो जाएगा 16। इसको गुना करने पे हम लोग पाते हैं कि 24 2 36 38 4 6 4 12 10, ये हो जाएगा 1024। नीचे में 5 को 5 से हो जाएगा तो 25 25 125 25 625 625 गुना शायद 1225 625 गुना 5 नहीं 3125 हो गया 3125। यहाँ भी हमारा 6 नंबर क्या होता है कंप्लीट होता है। 7 नंबर में हमको ग्रेटर जानना है कि कौन नंबर में बड़ा। बचपन में एक चीज पढ़े थे कि 7 नंबर को स्टार्ट करेंगे ठीक, लेकिन एक बात करना है कि बचपन में पढ़े थे कि 2 और 5 में कौन बड़ा है तो उसके तरफ मुंह खोलना, ये चीज पढ़े थे। इसको कहते हैं ग्रेटर देन और हमारा मतलब जिधर बड़ा उधर मुंह खोलना है सीधा। ये तो हमको 10 तक जो है 10 क्लास तक बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा है मुंह खोल देंगे, बड़ा है मुंह खोल देंगे, बड़ा है मुंह खोल देंगे। लेकिन जैसे ही 12th में आता है 11th 12th में बहुत गंभीर हो जाता है, फिर इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, फिर बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए अभी तो सिंपल है कि जिधर बड़ा उधर मुंह, जिधर बड़ा उधर मुंह, जिधर बड़ा उधर मुंह। लेकिन 12th में मुंह खोलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत लंबा खेल जाता है इसका। तो यही बात है यहाँ 7 नंबर में वही कह रहा है कि जिधर बड़ा उधर मुंह। तो 7 नंबर में पास कह रहा है पहला में 2 की पावर 5 और दिया हुआ 5 की पावर 2, तो बारी बारी से चेक करेंगे कौन बड़ा है, जो बड़ा है वही हमारा सेलेक्टेड और आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 कहने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 4 8 16 64 हो जाएगा। 5 पावर 2 इसका करने का मतलब 20 ऐसे लिखना, पहले एक्सपेंड करेंगे फिर 25 लिख देंगे। तो इन दोनों में जो बड़ा है लोग जानते हैं, इन दोनों में बड़ा हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 5 बड़ा हो जाएगा 5 2 से। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर में दिया 3 4 और 4 3। तो 3 पावर 4 करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 पावर 3 करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं 81, इसको अगर करेंगे तो 64 और इन दोनों को अगर देखेंगे आगे तो हम लोग जानते हैं कि 81 64 में ये बड़ा मतलब 3 पावर 4 इंटू 4 पावर 3, ये दोनों हमारा बड़ा होगा। तीसरा नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं जो कि 7 नंबर का है। दिया हुआ है कि 3 के पावर 5 और 5 पावर 3, 5 के पावर 3, 3 पावर 5 कहने का मतलब यहाँ कहीं 3 पावर 4 था 81, 3 पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं एकदम आसानी से। अरे अच्छा लिख देते हैं पूरा, उससे थोड़ा सा शॉर्टकट कर दो ठीक। और ये 5 पावर 3 जो कि 3 बार गुना होगा, 4 बार गुना हुआ 31 बना, 5 बार गुना होगा तो हो जाएगा 2 4 3। वैसे भी गुना 3 इंटू 3 हो जाएगा क्या 9 9 3 27 थे 27 3 81 81 3 2 4 3। और इसको अगर करेंगे तो 1 2 5 हो जाएगा और 1 2 5 जो है वो छोटा है 2 4 3 से, इसी वजह से
यहाँ पे 3 पावर 5 जो है 5 पावर 3 से मेरा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये था, देखिए अब इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, तो मोरल ये कहता है कि 2 और 5, 2 था और 5 था, यहाँ पे 3 था और फिर 4 था, यहाँ पे 3 था फिर 5 था। लेकिन बड़ा कौन हो रहा था, जब इस पे पावर लगा और इस पे पावर लगा। हम लोग से जानते हैं बिना पावर का देखेंगे तो बच्चा कहेगा ओह 5 बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा, लेकिन इस पे पावर लगने पे, इस पे पावर लगने पे ये बड़ा हो रहा है। पावर कुछ भी हो, ऐसा समय आएगा कि पावर कुछ छोटा लग गया तो ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए। लेकिन हम लोग देख के ये तुरंत अंदाजा नहीं लगाए कि बेस अगर हमारा बड़ा है तो वो नंबर बड़ा होगा, ऐसा करने का कोई यहाँ मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ ये कहना है मोरल ऑफ द स्टोरी में कि बेस देख के पता नहीं लगाना है कि कौन बड़ा है, हमको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, तब जानना है कि कौन हमारा यहाँ पे बड़ा हो रहा है। तो यहाँ मोरल ये है, तो अभी देखो 3 यहाँ वाला बड़ा हो रहा है, यहाँ पे 3 वाला बड़ा हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे पावर कुछ था, यहाँ पावर, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बेस देख के पता नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास बेस देख के पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा बड़ा है, धोखा हो सकता है। इसीलिए बेस चेक नहीं करना है, सीधा सवालों को सिंप्लीफाई करके तब जानना है। 7 नंबर कंप्लीट होता है, चलते हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर हम लोग बनाते हैं, बस 1 सेकेंड में। अभी वीडियो बना रहे हैं, फिर इसको एडिटिंग करेंगे, एडिट करके थोड़ा मोड़ा तब जाके इसको यूट्यूब पे लाएगा। इस समय इसीलिए ये बात 8 मानकर 8 नंबर को बनाते हैं। 8 नंबर हम लोग से जानते हैं कि दिया हुआ है कि सबको क्या करना है, एक्सप्रेस इच ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंट वाला जो फॉर्म होता है, एक्सपोनेंट वाला फॉर्म कहने का क्या मतलब कि पावर अगर ए है उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको इसको लिखना है। अब हम लोग फिर आगे लिखते हैं। तो कहने का मतलब पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि -5 इंटू -5 को लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जानते -5 पे क्या पावर आएगा, तो -5 3 बार गुना हो रहा है, 3 पावर आएगा। बहुत आसान है। दूसरा में कह रहा है कि हमारे पास -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7। ऊपर को देखा जाए तो -5 पे पावर 4, नीचे में 7 पावर 4, जो कि आगे चल के इसको एक ब्रैकेट में रख के ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा नंबर में हमारे पास दिया हुआ है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। अच्छा, और फिर नीचे में 3, नीचे में 3, नीचे में 3, नीचे में 3, नीचे में 3। आगे जाकर 4 को 5 लिख सकते हैं पावर के साथ, 3 को भी लिख सकते हैं 5 पावर के साथ, 4 और 3 को एक साथ लिख सकते हैं पावर 5 के साथ। 8 नंबर खत्म। 9 नंबर का सवाल यही बनाने की कोशिश करते हैं। 9 नंबर का सवाल जो है, कहने का मतलब x इंटू एक्स 3 बार हुआ, 1 बार 4 बार हुआ, 2 बार a हुआ, 3 बार 2 बार b हुआ। इसको अगर लिखना है तो x जो हमारा ये 1 हुआ, अपना एक अलग जाति है, a जो है ये अपना एक अलग जाति है, b एक अपना अलग जाति है, तो इसीलिए ये x 4 बार गुना हुआ तो पावर 4, a 2 बार गुना हुआ तो इसलिए पावर a पे 2, b 2 बार गुना हुआ तो इस पे पावर 2। इसको हम लोग कहने का अगर कह सकते हैं तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं या शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा इसी के बराबर आएगा। लेकिन ये जो बड़ा में लिखा हुआ था इसको छोटा में लिख दिए। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, फिर जाके हमारा ये 3 बार गुना हो रहा है। तो फिर हम यही कहेंगे कि ये हमारा अलग, ये हमारा अलग, तो अलग में लिखना पड़ेगा।
ये -2 के जाति का, ये एक जाति का तो अलग तो हुआ। -2 4 बार गुना तो इसको 4 बार लिख देंगे, और ये हमारा 2 बार गुना 3 बार गुना तो 3 बार लिख देंगे। यही कर रहा है हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं इसका तीसरा नंबर की, और तो तीसरे नंबर में कर रहा है कि -2/3 जो कि गुना हो रहा है x गुना x। ये एक अपने जाति का, ये एक अपने तरह का, तो दोनों को लिखेंगे -2/3 पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा x पावर 3। 9 नंबर में यहाँ पे हो गया कंप्लीट। 10 और 11 और उसके बाद के जो आगे वाला क्वेश्चन उसको आगे करेंगे। ठीक, थैंक यू।